सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पे ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। यह कथा महाभारत से है। इसके पहले के कथा को मैंने पहले के वीडियो में बता दिया। अगर सुनना है तो उसमें जाके आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अब यह उसकी आगे का वीडियो है, इसको देखिए और सुनिए। यह प्रसंग है भीष्म का। चिंतन स्मरण न करने वालों का भी प्रभु ध्यान रखते हैं, तो जिन्होंने संसार के संपूर्ण विषयों से अपना मन हटा लिया है, उनका वे कितना चिंतन करते होंगे, इसका अनुमान नहीं किया जा सकता। भीष्म को संसार से कोई मतलब न था। संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए युद्ध में भी उन्होंने भगवान का स्मरण किया। मरने वाले वेश में भी भगवान को पहचाना। अब वे वाणशैया पर पड़े हुए हैं। उनके शरीर में 2 अंगुल भी ऐसी जगह नहीं जिसमें तीखे बाण न धंसे हों। तब क्या वे अपने शरीर, बाण अथवा पीड़ा को याद करते होंगे? नहीं नहीं, उन्हें और किसी बात का स्मरण नहीं। वे केवल भगवान के स्मरण में ही तन्मय हैं, निरंतर भगवान के चिंतन में ही संलग्न हैं। भगवान का स्मरण करते हुए भीष्म का दर्शन करने के लिए कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जाने की आवश्यकता नहीं। उनका दर्शन करने के लिए तो भगवान श्री कृष्ण के पास चलना चाहिए, क्योंकि भीष्म की अंतरात्मा श्री कृष्ण के पास है और भीष्म क्या कर रहे हैं, इस बात को केवल श्री कृष्ण ही जानते हैं। परंतु श्री कृष्ण के पास पहुंचना तो और कठिन है। उनके पास जाने के लिए भी उनके किसी प्रेमी को, उनके किसी परिचित की आवश्यकता है। चले धर्मराज के पास। वास्तव में धर्मराज का अनुसरण करने से ही हम श्री कृष्ण के पास पहुंच सकते हैं। अच्छा, तो 18 दिन का भारतीय युद्ध समाप्त हो चुका है। धर्मराज युधिष्ठिर ने राज्य लेना अस्वीकार किया, परंतु भाइयों ने, नारद ने, व्यास ने और सबसे अधिक श्री कृष्ण ने उन्हें राज्य लेने के लिए बाध्य किया। युधिष्ठिर राजा हुए। वे प्रतिदिन और प्रति क्षण अपने कर्तव्य का ध्यान रखते थे।
गांधारी, धृतराष्ट्र, विदुर, भाई बंधु सबका सम्मान करते हुए वे अपनी निखिल प्रजा को संतुष्ट रखते। आज सबकी प्रसन्नता संपादन करने वे भगवान श्री कृष्ण के पास जा रहे हैं। चले हम भी उनके पीछे पीछे। उन्हीं के कृपा प्रसाद से हम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करें और उनकी भक्त वत्सलता को मूर्तिमान देखें। युधिष्ठिर ने जाकर देखा, भगवान श्री कृष्ण मणि जटित सोने के पलंग पर बैठे हैं। सोने से मड़ी हुई नीलम मणि के समान उनकी कांति चारों ओर फैल रही है। वर्षाकालीन बादल की भांति उनके शरीर की सुस्कंध नीलोज्ज्वल कांति है। स्थिर विद्युत के समान पीतांबर ओढ़े हुए हैं। शरीर में दिव्य आभूषण पहने हुए हैं। उनके कंठ की कौस्तुभ मणि इस प्रकार जगमगा रही है मानो उदयाचल के पास भगवान सूर्य अभी उग ही रहे हो। बड़ी सुंदर छवि देखते ही बनता था। युधिष्ठिर ने उन्हें देखकर पूछा, श्री कृष्ण, रात में नींद तो अच्छी आई है, कोई कष्ट तो नहीं हुआ? आपकी कृपा से ही हम सब सकुशल हैं। आपकी ही कृपा से हमारी विजय और कीर्ति हुई है। आपकी कृपा से ही हम लोग धर्म से विचलित नहीं। इस प्रकार बड़ी नम्रता से कहे गए युधिष्ठिर के वचन श्री कृष्ण तक पहुँच सके। उस समय श्री कृष्ण पलंग पर बैठे हुए दिख रहे थे, परंतु वास्तव में वे पलंग पर बैठे हुए नहीं थे। वे भीष्म के पास थे। युधिष्ठिर ने देखा कि श्री कृष्ण अभी ध्यान मग्न है। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी है। वे आश्चर्यचकित हो गए। बहुत देर के बाद युधिष्ठिर ने पुनः भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? इस समय तीनों लोकों में मंगल तो है ना? इस समय जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों से अतीत होकर तुरीय पद में स्थित हैं। आपने पांचों प्राण रोककर इंद्रियों को मन में, इंद्रियों और मन को बुद्धि में एवं बुद्धि को आत्मा में स्थापित कर लिया है। आपके रोए तक नहीं हिलते। आपका शरीर पत्थर की तरह निश्चल हो रहा है। आप वायु से सुरक्षित दीपक की भांति स्थिर भाव से स्थित हैं। आपके इस प्रकार ध्यान करने का
क्या कारण है? यदि मैं वह बात जानने का अधिकारी हूँ और कोई गुप्त बात न हो तो आप मुझसे अवश्य कहें। भगवान, आप ही सारे संसार की रचना और संहार करने वाले हैं। क्षर अक्षर, प्रकृति पुरुष, व्यक्त अव्यक्त सब आपके ही विस्तार हैं। आप अनादि अनंत आदि पुरुष हैं। मैं नम्रता और भक्ति से आपको प्रणाम करता हूँ और जानना चाहता हूँ कि आप क्यों किसका ध्यान करते थे। युधिष्ठिर की विनती सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन और इंद्रियों को यथास्थान स्थापित किया। तत्पश्चात मुस्कुराते हुए कहा, युधिष्ठिर, भला आपसे गुप्त रखने की कौन सी बात है? इस समय मैं आपके दादा वृद्ध पितामह भीष्म का चिंतन कर रहा था। धर्मराज वे बुझती हुई आग की तरह सरसया पर पड़े हुए मेरा ध्यान कर रहे हैं। मेरी प्रतिज्ञा है कि जो मेरा ध्यान करे उसका मैं ध्यान करूं, या यो भी कह सकते हैं कि मेरा ऐसा स्वभाव बन गया है कि जो मेरा ध्यान करता है उसका ध्यान किए बिना मुझसे रहा ही नहीं जाता। इसलिए मेरा मन उन्हीं की ओर था जिनकी धनुष टंकार को इंद्र भी नहीं सह सकते थे, जिनके बाहुबल के समान कोई भी राजा नहीं ठहर सका। परशुराम 23 दिन तक युद्ध करके भी जिन्हें नहीं हरा सके, वह महात्मा भीष्म आज आत्मसमर्पण करके मेरी शरण में आए हैं। भक्ति भागीरथी ने जिन्हें गर्भ में धारण करके अपनी कोख को धन्य बनाया था, महर्षि वशिष्ठ ने जिन्हें ज्ञान उपदेश करके अपने ज्ञान को सफल किया था, जिन्हें अपना शिष्य बनाकर परशुराम ने अपने गुरुत्व को गौरवपूर्ण किया था, जो संपूर्ण वेद वेदांग विद्याओं के आधार, दिव्य शस्त्र अस्त्रों के प्रधान आचार्य और भूत भविष्य एवं वर्तमान तीनों कालों को जानने वाले हैं, वही महात्मा भीष्म आज मन और इंद्रिय को संयत करके मेरी शरण में आए हैं। इसलिए मैं उनका चिंतन कर रहा था। प्यारे धर्मराज, उनके इस लोक से चले जाने पर यह पृथ्वी चंद्रहीन रात्रि की भांति शोभाहीन हो जाएगी। उनके न रहने पर भूमंडल में ज्ञान का हास्य हो जाएगा। इसलिए आप उनके पास जाकर चारों वर्णों और आश्रमों का, चारों विद्याओं का, चारों पुरुषार्थों का और जो कुछ आपकी इच्छा हो उसका रहस्य पूछ लीजिए। युधिष्ठिर ने आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से कहा, श्री कृष्ण,
आपने भीष्म के प्रभाव का जो वर्णन किया है उस पर मुझे पूर्ण विश्वास है। अनेक ऋषि महर्षियों ने मुझे उनका महत्व बतलाया है। फिर आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपकी बात पर भला कैसे संदेह हो सकता है। आप मुझ पर बड़ी कृपा रखते हैं। आप मुझे अपने साथ ही उनके पास ले चलिए। उत्तरायण पूर्ण होते ही वे इस लोक से चले जाएंगे, इसलिए ऐसे अवसर पर उन्हें आपका दर्शन मिलना चाहिए। आप आदिदेव परब्रह्म हैं। आपके दर्शन से पितामह कृतकृत्य हो जाएंगे। धर्मराज युधिष्ठिर की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सत्याकिश रथ तैयार करने को कहा। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर, कृपाचार्य, भीम, अर्जुन आदि सब भीष्म पितामह के पास चले। रास्ते में धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने परशुराम जी के चरित्र का वर्णन किया। भीष्म के पास पहुंचकर उन लोगों ने देखा कि वे संध्याकालीन सूर्य के समान निस्तेज होकर शैया पर पड़े हैं। बड़े बड़े महात्मा उन्हें घेरे हुए बैठे हैं। वे दूर से ही अपनी सावरियों से उतरकर वहां गए और व्यास आदि महर्षियों समेत सबको प्रणाम करके भीष्म के चारों ओर घेर कर बैठ गए। श्री कृष्ण ने महात्मा भीष्म को संबोधन करके कहा, आपका ज्ञान तो पहले की ही भांति है ना। पांडवों के घाव की पीड़ा के कारण आपकी बुद्धि अस्थिर तो नहीं हुई। अपने पिता धर्मपरायण शांतनु के वरदान से आप अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु के अधिकारी हुए हैं। बड़े बड़े महात्माओं और देवताओं को भी इच्छा मृत्यु प्राप्त नहीं है। शरीर में सुई चुभ जाने पर लोगों को उसकी पीड़ा सहन नहीं होती, परंतु आपके शरीर में तो अनेकों बाण बिधे हुए हैं। आप स्वयं ही बड़े बड़े देवताओं को उपदेश कर रहे हैं। आपसे जन्म मृत्यु के संबंध में क्या कहा जाए। आप समस्त धर्मों का रहस्य, वेद वेदांग, अर्थ धर्म, काम मोक्ष सबका तत्व जानते हैं। आपके समान गुणी मनुष्य संसार में न देखा गया है और न तो सुना गया है। आप अपने तपोबल से जगत की सृष्टि कर सकते हैं। बंधु बांधवों का संहार होने के कारण धर्मराज युधिष्ठिर इस समय शोकाकुल हो रहे हैं। आप सभी धर्मों का रहस्य जानते हैं। उनकी शंकाओं का समाधान करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखता। आप कृपा करके उनके शोकाकुल चित्त को शांत कीजिए। भीष्म ने तनिक सिर उठाकर अंजलि बांधकर श्री कृष्ण से कहा, भगवान, आप समस्त कारणों के कारण और सबके परम निधान हैं।
आप प्रकृति से परे और प्रकृति में व्याप्त हैं। आप सबके आश्रय और नित्य एक रस अविनाशी सच्चिदानंद हैं। आपकी शक्ति अनंत है। अलसी के फूल के समान आपका श्यामला शरीर मुझे बहुत ही प्रिय लगता है। उस पर पीतांबर की शोभा तो ऐसी मालूम होती है मानो वर्षाकालीन मेघ पर बिजली स्थिर होकर बैठ गई हो। मैं परम भक्ति से सच्चे हृदय से आपके शरण में हूँ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गंभीर स्वर से कहा, महात्मन, आप मेरे दिव्य शरीर का दर्शन कीजिए। आपकी मुझ पर परम भक्ति है। इसी से मैं यह दिव्य शरीर आपको दिखा रहा हूँ। आप मेरे परम भक्त हैं। आपका स्वभाव बहुत ही सरल है। आप तपस्वी, सत्यवादी, इंद्रिय जीत और दानी हैं। इसलिए आप मेरे दिव्य शरीर के दर्शन पाने के अधिकारी हैं। जो मनुष्य भक्तिहीन है, कुटिल स्वभाव के हैं और अशांत हैं, उन्हें मैं दर्शन नहीं देता। आप इस शरीर का परित्याग करके उस दिव्य धाम में जाएंगे जहाँ से फिर कभी लौटना नहीं पड़ता। अभी आप 56 दिनों तक जीवित रहेंगे। फिर आपको परम पद की प्राप्ति होगी। वसुदेवता आकाश में स्थित होकर आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपके शरीर त्याग के पश्चात आप सरीखा कोई तत्वज्ञानी नहीं रह जाएगा। इसलिए हम आपके पास आए हैं कि आप अपने अनुभूत संपूर्ण ज्ञान का वर्णन कर जाएं। इससे आपके अनुभूत धर्म सिद्धांत की रक्षा होगी और धर्मराज युधिष्ठिर का शोक भी दूर हो जाएगा। भीष्म ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपके वचनों से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं भला आपके सामने किस धर्म का वर्णन कर सकता हूँ। संसार में जितने धर्म अधर्म कहे जाते हैं, मनुष्यों के लिए जो कुछ कर्तव्य अकर्तव्य निश्चित है, उन सब के मूल कारण आप ही हैं। जैसे इंद्र के सामने कोई देवलोक का वर्णन करे, वैसे ही आपके सामने धर्म रहस्य का वर्णन करना है। वाणों के आघात से मेरा शरीर व्यथित है, हृदय पीड़ित है और बुद्धि क्षीण हो गई है। वाणी असमर्थ हो गई है, बल नष्ट हो चुका है। प्राण निकलने के लिए जल्द ही कर रहा है। आपके प्रभाव से ही मैं जीवित हूँ। आप संपूर्ण ज्ञानों के निधि हैं। आपके सामने मैं क्या उपदेश कर सकता हूँ। गुरु के सामने शिष्य क्या बोल सकता है। इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। आप ही धर्मराज को धर्म का उपदेश दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आप सब तत्वों के ज्ञाता, शक्तिशाली और भरतवंश के भूषण हैं। इसलिए आपके ये विनीत वचन आपके योग्य ही हैं। वाणों के घाव के कारण शरीर में पीड़ा है तो मैं आपको यह वरदान देता हूँ कि आपकी ग्लानि, मूर्छा, जलन,
और भूख प्यास मिट जाए। आपके हृदय में सब ज्ञान जागृत हो जाए। आपकी बुद्धि निर्मल हो जाए। आपके मन से रजोगुण और तमोगुण हट जाए। केवल सत्वगुण ही रह जाए। आप धर्म और अर्थ के संबंध में जितना विचार करेंगे, आपकी बुद्धि उतनी ही बढ़ती जाएगी। आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी और आप सब वस्तुओं का रहस्य जान सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण की यह दिव्य वाणी सुनकर वेद व्यास आदि ऋषि महर्षियों ने उनकी स्तुति की। आकाश मंडल से श्री कृष्ण भीष्म और पांडव पर पुष्प वर्षा होने लगी। अप्सराएं गीत का गान करने लगी। गंधर्व बाजे बजाने लगे तथा नृत्य भी साथ साथ करने लगे। शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी और दिशाएं शांत हो गई। सुंदर सुंदर पक्षी चहचहाने लगे। भीष्म की चेतना जागृत हो उठी। उनकी बुद्धि में संपूर्ण ज्ञान स्फुरित होने लगा। चारों ओर मंगलमय शगुन होने लगा। संध्या हो चली थी। ऋषियों की अनुमति से दूसरे दिन फिर यहाँ मिलने की सलाह करके सब अपने अपने स्थान पर चले गए। तो भीष्म पितामह जो कि सरसैया पर पड़े हुए हैं, जो कि बड़े ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष थे और एक बहुत ही वीर योद्धा थे, लेकिन कौरवों की सेना की तरफ से पांडवों से युद्ध कर रहे हैं, जो कि भीष्म जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं, जो कि पांडवों की रक्षा कर रहे हैं। वे अर्जुन को नर और भगवान श्री कृष्ण को नारायण कहते हैं। कहते हैं कि जहाँ नर और नारायण साथ में हो, वह सेना कैसे हार सकती है। फिर भी भीष्म युद्ध करते हैं, ये जानते हुए कि मैं नहीं जीत पाऊंगा, मैं कौरवों को नहीं जिता सकूंगा। फिर भी युद्ध करते हैं और अर्जुन के बाणों से उनका शरीर पूरा छलनी हो गया है। वह बाणों पर ही सोए हुए हैं। श्री कृष्ण के कहने पर वे ज्ञान का उपदेश देने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि बार बार भगवान श्री कृष्ण उनसे आग्रह करते हैं कि आप युधिष्ठिर को कुछ धर्म के ज्ञान, राज्य संबंधित ज्ञान इन्हें दीजिए, ताकि इनका शोका या शोक से जो इनका मन व्यथित है बंधु बांधवों के युद्ध में मरने पर, वह इनका दूर हो जाए।
और भीष्म को भगवान श्री कृष्ण अपना दिव्य रूप दिखाने को भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन किसी अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।